सिद्धार्थ वही राजकुमार जो महल में रहता था, खूब मौज मस्ती करता था। एक दिन वो पहली बार बाहर निकला और दुनिया की हकीकत देखी। उसने बीमारी, बुढ़ापा और मौत ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा। वो ये समझना चाहता था कि दुख क्यों होता है और कैसे इसे ख़त्म किया जा सकता है। इसलिए उसने राजकुमार वाली ज़िंदगी छोड़ दी और ज्ञान की खोज में निकल पड़ा। उसने बड़े बड़े गुरुओं से सीखा, ध्यान लगाया, बहुत सख्त मेहनत की, पर दुख का राज नहीं समझ पाया। वो बहुत कमज़ोर हो गया, वो बस मरने ही वाला था। निराश होकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने कहा कि जब तक सच ना मिल जाए वो यहीं बैठा रहेगा। ऐसे ही कई दिन कट गए। उसे शक होने लगा कि कहीं रास्ता गलत तो नहीं ले लिया। मगर तभी सुजाता नाम की एक लड़की आई और उसे खीर खिलाई। खाने से उसे फिर से ताकत मिली। कुछ लोगों को लगा कि उसने अपना मकसद छोड़ दिया, लेकिन सिद्धार्थ हारा नहीं। उसने ये सोचा कि खुद को इतना सताने से फ़ायदा नहीं। उसने नया तरीका अपनाया और ध्यान लगाना शुरू किया। रात होते ही तरह तरह के ख्याल आने लगे जो उसे रास्ते से भटकाना चाहते थे, पर सिद्धार्थ बिना घबराए उनको देखा और अपनी राह पर चलता गया। आखिरकार सूरज निकलते ही सिद्धार्थ को ज्ञान मिल गया। वो समझ गया कि दुख क्यों होता है और उससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, और वह बन गया बुद्ध, यानी वो जो जाग गया है। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? हार ना मानना। बुद्ध की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। मुश्किलें आती रहेंगी, पर हमें कोशिश करते रहना चाहिए। अपना संतुलन बनाना, अपना बैलेंस बना कर रखना चाहिए। पहले बुद्ध बहुत सख्त और मेहनत कर रहे थे, पर बाद में उन्होंने समझ लिया कि संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। ना तो बहुत ज़्यादा शक्ति, ना ही बहुत ज़्यादा ढिलाई। ध्यान देना। बुद्ध ने ध्यान लगाकर अपने दिमाग को फोकस किया और गलत ख्यालों को दूर भगाया। हमें भी अपने दिमाग पर ध्यान देना चाहिए। दूसरों की हेल्प करना। ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने दूसरों को दुख से छुटकारा दिलाने की कोशिश की। हमें भी दूसरों की हेल्प करते रहनी चाहिए। बुद्ध की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि अगर हम हिम्मत नहीं हारते और सही रास्ता अपनाते हैं तो हम मुश्किलों को भी पार कर सकते हैं और हम खुशी भी पा सकते हैं।